जय भारत, जय संविधान। आज मैं आप लोगों के बीच में राजस्थान के जैसलमेर से बोल रहा हूँ और आप लोगों के बीच में मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि जींद के लघु सचिवालय में गांव खापड़ में, गांव छातर में सामाजिक बहिष्कार का मसला है और गांव खरक गादिया के लोगों के साथ हिंसा का मामला है। और इन लोगों ने हमारे समाज के लोगों के साथ जो जाति अत्याचार किए हैं उसके बारे में पिछले 80-90 दिनों से हमारे लोग जींद के लघु सचिवालय पर बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और कार्रवाई नहीं कर रहा है ये कहना गलत होगा, ये कहना सही होगा कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के साथ मिला हुआ है और मिलकर हम लोगों को दबाने का काम कर रहा है, हमारे केसों को ख़त्म करने का काम कर रहा है। और 1 जनवरी को साल के पहले ही दिन हमारे समाज की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, युवाओं ने और सभी लोगों ने इकट्ठा होकर अपने को न्याय की मांग के लिए एक हमने प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन को भी पुलिस ने दबाने का काम किया था। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम किया था। और उसके बाद एसपी से मुलाकात हुई थी और एसपी ने भी 2 टूक कहा था कि मैं जाति विशेष के लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा। जिसके बाद हम लोग सारे के सारे वापस आ गए थे और हमने नई प्लान किया था। अब इस मामले में नई अपडेट ये है कि आपने देखा था कि 1 तारीख को हमारा साथ देने के लिए जो राजकुमार सैनी हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो उन्होंने साथ दिया था और अंत तक हमारे साथ रहे थे। अब जो ये आवाज़ है ये हरियाणा से आगे जानी शुरू हो गई है, हरियाणा से बाहर जानी शुरू हो गई है। और जो भीम आर्मी है, इनके जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 13 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे जींद लघु सचिवालय पर, जहाँ पर हमारा धरना चला हुआ है, वहाँ पर चंद्रशेखर रावण साहब पहुँच रहे हैं। और उनके पहुँचने का जो मकसद है वो यही है कि हरियाणा में जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के खिलाफ दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, उस मामले में गांव खापड़ के, गांव छातर के, गांव खरक गादियाँ के जो पीड़ित इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का समर्थन करने के लिए वो वहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है, इसे निमंत्रण मत समझें, ये अपने घर का मामला समझें। आप ये सोचें कि आपके घर के अंदर कोई गंभीर घटना हुई है, तो जैसे घर के अंदर कोई गंभीर घटना होती है तो सारा परिवार इकट्ठा खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा हरियाणा का पूरा दलित समाज एक परिवार है और परिवार के साथ जब भी कोई अनहोनी घटना घटती है तो सारे के सारे परिवार के लोग मिलकर उसे मुसीबत से निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह का मामला है। हमारे परिवार के साथ कुछ घटनाएँ हुई हैं और हम सभी को मिलके उनको न्याय दिलाना पड़ेगा। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि 13 जनवरी 2022 को जींद के लघु सचिवालय के बाहर पहुंचने का काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, हज़ारों की संख्या में पहुंचें, ताकि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। आप लोगों को याद होगा कि हमने 1 तारीख को जो हमने प्रदर्शन किया था, उसके रिएक्शन में जींद और उसके आसपास के गांव जो हैं, छातर खापड़ के आसपास के गांव हैं, वहाँ के जाटों ने हज़ारों की संख्या में उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। और ये एक्चुअली प्रदर्शन नहीं था, ये हमारे धरने को नेस्तनाबूद करने, उस पर हमला करने, हम लोगों को नुकसान पहुँचाने की उनकी नीयत थी। लेकिन समय रहते हमने पुलिस को खबर की, पुलिस ने हमारी सुरक्षा की, जिसके चलते सारा का सारा नुकसान होने से बचा। तो हम लोगों को भी इसी तरह का एक प्रदर्शन करना होगा। और जिस तरह से इन लोगों ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि हम लोगों की संपत्ति की जांच की जाए, हम लोगों को विदेशी फंडिंग होती है, हम लोगों जातिवाद का जहर फैलाते हैं, बड़े दुख की बात है। स्वतंत्र भारत में संविधान के लागू होने के बाद जो पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, अत्याचार के शिकार हैं, उन्हीं के ऊपर जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लगाया जाता है और पुलिस और प्रशासन और सरकार उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 13 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे, बल्कि 10 बजे आप लोग लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठा हों और लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करें। और
आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9896303010। और हमारे साथी जो धरने के संचालक हैं, जो लीड कर रहे हैं पूरे धरने को, दिनेश खापड़, 98 128 65 619 उनका नंबर है। कोई भी स्थिति में अगर आपको किसी तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन लेनी तो उनसे इस बारे में संपर्क किया जा सकता है। सभी को एक बार फिर से जय भीम, जय भारत।